बहुत इंटरेस्टिंग है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। अब वाईफाई तो हम डेटा के लिए यूज़ करते हैं, वो बच्चा कहता है कि हम वाईफाई से क्राइम डिटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी को स्टैब करने वाले हो या फिर कुछ अलग चीज़ करने वाले हो जो कम्प्लीटली अनएथिकल, तो वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। कैमरा की ज़रूरत नहीं है, वो वाईफाई यूज़ करके पता चला लेगा कि अगर यहाँ पे कोई क्राइम हो रहा है तो वो उन्होंने विंड टर्बाइन्स ऐसे बनाए हैं जो कि हाईवे पे लगेंगे, जिससे कि वो एक बैटरी को चार्ज करेंगे, जिससे कि आप अपना व्हीकल चार्ज कर सकते हैं। आज मैं आया हूँ वीवो के एक इवेंट में, वीवो इग्नाइट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इनिशिएटिव। अंदर चल के देखते हैं इस इवेंट में क्या हो रहा है। सो गीतज, हम लोग वीवो इग्नाइट इवेंट में आए हैं। काफ़ी सारे स्टैंडीज हमने देखी, बच्चे हमें काफ़ी सारे दिखे। तो वीवो इग्नाइट क्या है, ये इवेंट क्या है, प्लीज़ आप थोड़ा वो बताएं पहले। वीवो इग्नाइट ना इवेंट नहीं है, पहली चीज़ तो ओके। वो एक इनिशिएटिव है जो कि शुरू हुआ था करीब 2022 में, जब हमने करीब 3000 स्टूडेंट्स को रीच आउट कर पाए थे, और आज हम 37,000 बच्चों से ज़्यादा को रीच आउट कर पाए हैं इस इनिशिएटिव के साथ। इसका कोर पर्पस है अयाज कि इट इज़ अबाउट इनोवेटिंग फॉर गुड, ओके, and catching them young. So we are looking at children from class 8 to 12, very young children who are innovating. बच्चे होते हैं वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और वो बहुत, उनके अंदर आप देखेंगे ना, इंक्विजिटिवनेस भी बहुत होती है, इन्वेंटिवनेस भी बहुत होती है, पर प्लेटफॉर्म नहीं होता। एग्जैक्टली ऐसा रहता है। ठीक है, तो अब वो प्रोजेक्ट तो बड़ा अच्छा बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट क्या होता है, लैंडफिल में चला जाता है, उनको ऐसा किसी एक्सपोजर नहीं मिलता, एक मुकाम नहीं मिल पाता। और उस मुकाम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुकाम मिलने के बाद उसको वो बिल्कुल एक तरफ तक पहुँचे, एक अप्रिसिएशन से भी ज़्यादा एक प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट तक पहुँचे। Exactly. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पहुँच सकता है? तो पहली चीज़ तो ढूंढना, इट्स लिटरली फाइंडिंग अ नीडल इन अ haystack. So we started off from about 37,000 students. From that, we brought it down slowly, and we brought it down to the top 10. We will choose 1 to 10 also, right? And they will get scholarships. In total, I think we will be able to reach around 35 lakhs as the total amount that is being spent on these children in terms of scholarships, gifts, etc. सो गीतज, प्रोजेक्ट्स क्या है इन बच्चों के, थोड़ा सा वो भी आप बताएं, बिकॉज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है अयाज, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि, और अब मैं अर्ज करूँगा कि आप जाके देखें भी। इन लोगों ने सब ये प्रोजेक्ट्स दिखाए हुए हैं आपने। ऐसे बच्चे हैं, जैसे अब वाईफाई तो हम डेटा के लिए यूज़ करते हैं, वो बच्चा कहता है कि हम वाईफाई से क्राइम डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कि अब आप सोचिए, कैमरा की ज़रूरत नहीं है, वो वाईफाई यूज़ करके पता चला लेगा कि अगर यहाँ पे कोई क्राइम हो रहा है तो। ओके। अब हमारे यहाँ हाईवेज़ हैं, हाईवे पे गाड़ियाँ दौड़ती हैं। अब गाड़ियाँ किस पे दौड़ती हैं? फ्यूल पे दौड़ती हैं, और आगे जाके इलेक्ट्रिक होंगी। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज होने की ज़रूरत है। चार्ज कहाँ से होंगी? फिर कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो वो कहते हैं कि हम हाईवेज़ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जो कि विंड जनरेट होती है हाईवे पे। तो वो उन्होंने विंड टर्बाइन्स ऐसे बनाए हैं जो कि हाईवे पे लगेंगे, जिससे कि वो एक बैटरी को चार्ज करेंगे, जिससे कि आप अपना व्हीकल चार्ज कर सकते हैं। हम लोगों की सोच भी वहाँ तक नहीं जाती है जहाँ तक वो इनोवेट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले इन बच्चों को, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। दैट्स ग्रेट गीतज। मतलब एक चीज़ लास्ट में आपसे पूछूंगा कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या कुछ इनका प्रोसेस रहता है? तो ये ना, अब आप देखिए, हम आज जून में हैं, हमने ये प्रोसेस करीब 6 महीने पहले शुरू किया था। तो उसके अंदर हम वी आस्क चिल्ड्रन टू गिव इन देयर एंट्रीज, एंड वी प्रमोट दैट थ्रू वेरियस मीडिया, सोशल मीडिया, लेगेसी मीडिया, कि आप जाएं और यहाँ पे हमारा एक पोर्टल है, वहाँ पे आप अपना एक आइडिया बताएं। उस आइडिया को फिर हम लोग अपने क्राइटेरिया हैं उसके अंदर उसको स्केल डाउन करते हैं। वो हज़ारों में से जैसे 3000 आइडियाज़ आए जो कि अच्छे थे, उसके बाद उनको एक अलग टास्क दिया गया जिससे कि नीचे वो 200 तक आए। अब उसके बाद उनकी अलग से मेंटरशिप हुई, और उसके बाद वो 10 तक आए। अब आप सोचेंगे कि हमने ये जो इवेंट किया है, ये इवेंट भी कार्बन न्यूट्रल है। ओके। अब कैसे है, करीब 30 मेट्रिक टन के आसपास हमने कार्बन एमिशन हुआ होगा इसके अंदर, इंक्लूडिंग बच्चों की फ़्लाइट्स जो आए हैं, सब कुछ मिला करके। तो हम उसके लिए 300 से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, और वो सब पेड़ जो हमारे टॉप 200 विनर्स है, क्योंकि टीम और सब मिला के तो करीब 390 के आसपास बच्चे हैं, उन सब 390 बच्चों के नाम से वो पेड़ लगाए जाएंगे। वो जियो टैग्ड होंगे, और बच्चे वो ट्रैक कर सकते हैं उनका पेड़ कैसे बढ़ रहा है।
वीवो इग्नाइट इवेंट में मैं अभी स्टॉल पे हूँ। यहाँ पे है प्रतीक जो 9th स्टैंडर्ड के हैं और 14 साल के। प्रतीक ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो वाईफाई के थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटी डिटेक्ट करता है। इस पे बात करते हैं। प्रतीक, क्या बनाया आपने? तो हमारा प्रोजेक्ट है क्रिमिनल एक्टिविटी को रिलेट होके, मतलब कुछ भी क्रिमिनल एक जगह पर हो रहा है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं वाईफाई को यूज़ करके। तो हमारा एक इंटरफेस है, समझ लीजिए एक घर है हमारा। तो अगर आपके घर के अंदर कोई थीफ घुस गया विदाउट योर परमिशन, आपको पता भी नहीं, आप बाहर है। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, तो आपको नहीं पता चलेगा अनलेस अनटिल यू हैव अ सीसीटीवी। तो सीसीटीवी रखना एक प्राइवेसी। हाँ एग्जैक्टली, अगर नहीं भी है किसी के घर में तो। हाँ जी, तो यू कैन सेट अप दीज सिस्टम्स। मतलब ये ESP32 है। ये क्या करता है, वाईफाई सिग्नल्स कलेक्ट करता है और सेंड करता है। तो वाईफाई सिग्नल एक पाथ में तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल, तो वो रिफ्रैक्ट होके यहाँ से वहाँ जाके वहाँ पर आके एग्जैक्टली तो 1 सेकंड में हज़ार डेटा निकलता है। तो ऐसे 1 सेकंड में या फिर 10 सेकंड में हमारे पास बहुत सारे डेटा आ सकते हैं और वहाँ पर हम मोशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप चल रहे हो या आप किसी को स्टैब करने वाले हो या फिर कुछ अलग चीज़ करने वाले हो जो कम्प्लीटली अनएथिकल, तो वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके बाद वो जो डेटा आएगा उसको हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम ट्रेन करेंगे। तो जब नेक्स्ट टाइम जब भी होगा एक ओपन स्पेस में, अगर कहीं पर आपका घर में ही अगर रख दिया जाएगा तो वहाँ पर डिटेक्ट हो सकता है कि आपको क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहा है। फाइन। प्रतीक, तो क्या इसमें फिजिकली एक्टिविटी दिखा सकते हैं या फिर अगर कोई लैपटॉप पे कोई अपने स्मार्टफोन पे कुछ कर रहा है वो भी कुछ आ सकता है? मतलब यहाँ पर बेसिकली मोशन को ही डिटेक्ट हो सकता है। जो वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी एट अ स्मॉल स्केल, वो भी डिटेक्ट हो सकता है। बट अगर वो कुछ हिल ही नहीं रहा है तो तो आपका प्रोजेक्ट ये है कि मोशन के थ्रू डिटेक्ट करना? हाँ, मोशन के थ्रू। फाइन, दैट्स ग्रेट प्रतीक।